आज हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला टॉपिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स जो है इट्स अबाउट मेजरमेंट्स। फिजिक्स में हम मेजरमेंट्स करते रहते हैं और मेजरमेंट्स के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं मालूम है तो फिर आप फिजिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, खासकर कुछ टॉपिक्स, कुछ अहम टॉपिक्स है जो हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के कुछ अहम टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के जो हम यहां पढ़ते हैं। वही 2-3 टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स जो है वो हम पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे, 11th में भी 12th में भी। ठीक है, तो उन मैथमेटिकल टॉपिक्स के बगैर हमारी फिजिक्स नहीं बनती है। ठीक है, वो मैथमेटिकल टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी फिजिक्स में काम आते हैं, मेजर करने में, मेजरमेंट में बहुत काम आते हैं। तो उनका जानना बहुत जरूरी है, उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स जो हमें पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, इवन 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, अगर हमें वो टॉपिक्स नहीं मालूम है, हमने नहीं पढ़े हैं वो, तो फिर फिजिक्स को समझना इम्पॉसिबल है। मैथमेटिक्स के उन कंसेप्ट्स के बगैर हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फिजिक्स है, इसी से हमारी पूरी फिजिक्स चलती है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया कि मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हम पढ़ते हैं, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो हमारी पूरी फिजिक्स में काम आते हैं। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स नहीं बनेगी, फिजिक्स नहीं बनेगी तो फिर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं वो है अलजेब्रा। ठीक है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है, या ये वो मैथमेटिक्स है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में। अच्छा, इसके साथ साथ हम वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, x y z। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अच्छा, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं और नंबर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये बस आप याद रख लीजिए, किसी एग्जाम में नहीं आएगा, बस याद रखना है आपको। मैथमेटिकल टूल्स में हमें अलजेब्रा को क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है इसको, हमें अलजेब्रा की कुछ फार्मूलाज याद रखनी है जो हमें आगे जाकर काम आ सकती है। ठीक है, कुछ फार्मूलाज है जो आपको याद रखनी है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप सबको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप बताओगे अलजेब्रा पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, यही है। ये फार्मूलाज 5-6 है जो आपको याद रखनी है, हो गया अलजेब्रा। ये हमें क्यों याद रखनी है? क्योंकि आगे जाकर फिजिक्स में कभी कभी काम आएंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी फार्मूला बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हो गई 2 फार्मूलाज। ये आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जाकर फिजिक्स में कभी कभी ये काम आ सकती है। वैसे ही एक और फार्मूला है, बताइए कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी
ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये हो गई। एक और फार्मूला है चौथी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो गई। इसी तरह से एक और फार्मूला है जो फार्मूला नंबर 5 है, a माइनस या a प्लस बी का होल क्यूब, किसके बराबर होता है? a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, समझ में आया? अच्छा, फार्मूला नंबर 6, a माइनस बी का होल क्यूब, किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गई 6 फार्मूलाज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और फार्मूला है, वो यहां पे लिखते हैं, फार्मूला नंबर 7, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से एक और 8th फार्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला नंबर 9th है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बराबर 4ab के, ठीक है। और फार्मूला नंबर 10 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है अलजेब्रा के 10 फार्मूलाज जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा अलजेब्रा यहां खत्म, समझ में? तो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा वो मैथमेटिक्स है जिसमें हम नंबर्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, हो गया। उसके बाद हमें मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा को क्या करना है? हमें अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं, याद रखने हैं। ये 10 फार्मूला है जो आपने याद रखने हैं। फिजिक्स में कहीं कहीं पे इनका इस्तेमाल हो सकता है, समझ में? लिखो ये, ठीक है। यह है अलजेब्रा और यह है अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है। ये एक फार्मूला क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ना ही हमें यहां सवाल करने हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो फार्मूला वगैरह, ठीक है। पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। आपने कई टाइप्स के इक्वेशंस पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है। मिसाल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। ये 3x क्यूब है, 4y 4 है, 2z 5 है। अब हमने क्या करना है? हमने वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल कौन कौन है? वेरिएबल मतलब वो चीजें जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, x y z, ठीक है। 3 की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकती, 3 को वेरिएबल नहीं कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहां वेरिएबल की पावर क्या है 3, वेरिएबल की पावर क्या है 4, वेरिएबल की पावर क्या है 5, ये पावर है ना इनके। इनमें से जो सबसे बड़ा पावर है वो कौन है 5, है ना। देखो इसका पावर है 3, इसका पावर है 4, इसका पावर है 5, सबसे बड़ा पावर कौन है 5। जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 5, हम कहेंगे इसकी डिग्री 5 है। ठीक है, डिग्री क्या होता है सबसे बड़ा पावर। ठीक, अच्छा, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब मान लो किसी ने आपको ऐसी इक्वेशन दे दी 3x + 4y, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की। यह वेरिएबल का पावर क्या है, आप बताएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, इसका पावर कितना है 1, इस वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो दोनों का पावर क्या है 1 और 1। हाईएस्ट पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर कौन है 1 ही है, दोनों का 1 है तो बड़ा भी 1 ही हो गया। मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। समझ में आया, फिर से सुनो, यहां इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, दोनों का पावर 1 1 है। अगर किसी ने आपसे पूछा हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, जिसमें डिग्री 1 होगी, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक और इक्वेशन। मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसमें बताइए डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, जरा बताइए। देखो x है ना वेरिएबल, इसका पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 1, y का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसे y का पावर 1 है। तो x का 2 है, y का 1 है। हाईएस्ट पावर किसका है, x का कितना 2। तो अगर आपसे किसी ने पूछा इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है 2, समझ में आया? तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होती है उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। याद रखा, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। मिसाल के तौर पर दिखाता हूं ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 1, z का पावर क्या है 1। हाईएस्ट पावर कौन है 2, है ना। तो डिग्री जो है 2 है। जिस इक्वेशन की भी डिग्री 2 होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखा। तो जब भी आपसे आज के बाद कोई पूछेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अच्छा, एन इक्वेशन हैविंग ए डिग्री 2, समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल कौन है इसकी, 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी है, आपने वो 10th में पढ़ी होगी, एक जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है जनरल फार्मूला। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूला क्या है, यह है जनरल फार्मूला इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है,
जरा बताओ इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना, इसका कितना है? 1 है, इसका कितना है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। समझ में? अच्छा, ये है हाईएस्ट पावर यानी डिग्री। जब भी आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये इसकी जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब इसी से हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है? a, b और c, इनके बदले नंबर्स लिखने हैं, कोई भी नंबर आपकी मर्जी। जैसे मिसाल मान लो मैंने a के बदले लिखा 2x² प्लस b के बदले 3, c के बदले 4, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है? इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है? a, b और c, इनके बदले आपने कोई नंबर डालना है। मिसाल देख लो, हम a के बदले 4 डालेंगे, क्या बनेगा? 4x²। फिर प्लस है, b के बदले 3 लिखेंगे, 3x प्लस इसके बदले 7 = 0। समझ में? इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, या जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो 2 सवाल हो गए। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका डिग्री 2 होती है। इसकी जनरल फार्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। जरा बताओ क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया, a × x कितना हो गया? 0। ये सारा 0 बन गया। अगर ये सारा 0 बन गया तो वहां क्या बचा? bx प्लस c = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक में कंडीशन क्या है? ये जो पहला है ना a, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। a 0 × x 0 होता है। अगर ये सारा 0 बन गया तो यहां ये बचा। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि वहां हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं। समझ में? ये होता है क्वाड्रेटिक जनरल फार्मूला। लेकिन जनरल फार्मूला में कंडीशन एक है, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर b होगा भी, c होगा भी, कोई बात नहीं, मगर a नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है? जो ये x के साथ नंबर है ना, ये x² के साथ, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर b होगा, c होगा, चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये है क्वाड्रेटिक और जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल फार्मूला का मतलब क्या है? इसी से हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप कैसे बनाओगे आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? a, b और c के बदले कोई नंबर डाल दो, बस हो गया। जैसे 6x² प्लस 5x प्लस 2 = 0। समझ में? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फार्मूला आप लिखेंगे, इसमें आपको याद क्या रखना है? a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रूट्स की। किन की? रूट्स की। 10th में आपने ये भी पढ़ा है, रूट्स क्या होते हैं, है ना? रूट्स का मतलब होता है, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, x - 4 = 0। x को आप क्या वैल्यू देंगे, क्या वैल्यू देंगे ताकि ये साइड और ये साइड सेम बन जाए। ये साइड कितना है? 0, ये साइड भी 0 बन जाए। बताओ x को क्या वैल्यू देंगे जिससे ये वाला साइड भी क्या बन जाएगा? 0। जरा बताओ क्या देंगे? x के बदले 4 देंगे। ठीक है, हमने x के बदले क्या डाला? 4। x के बदले 4 - 4 = 4 - 4 कितना होता है? 0 आ गया। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिससे RHS और LHS दोनों सेम हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं रूट। फिर से देख लीजिए। अच्छा, 2x - 6 = 0। बताओ x की क्या वैल्यू हम यहां पुट करें जिससे ये वाला साइड
और ये वाला साइड दोनों सेम बन जाए। देखो ये वाला साइड क्या है 0, ये वाला साइड भी 0 बनना चाहिए। तो बताओ क्या आएगा। देखिए x के बदले हम 3 डालते हैं, क्यों? क्योंकि देखो 2 है, हो गया 2। अच्छा x के बदले हमने क्या लिखा 3, है ना। x के बदले हमने क्या पुट किया 3। 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इज 0 आ गया। जितना लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड भी है। x की कौन सी वैल्यू आपने पुट की यहां 3, ठीक है, इसी को बोलते हैं रूट। x की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, ये 3 जो है ये हो गया इस इक्वेशन का रूट। तो बताओ रूट क्या होता है। रूट x की वो वैल्यू है जिसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मिसाल मान लीजिए ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालो। रूट मतलब x को क्या वैल्यू देंगे ताकि ये साइड भी 0 हो जाए, क्योंकि वो साइड तो 0 है ही, ये साइड भी 0 हो जाए। बता x को क्या वैल्यू देंगे 2 देंगे, क्योंकि 2 ऐसे लिखो 2 ऊपर से क्यूब है माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा x के बदले हमने क्या पुट किया 2, तो 2 क्यूब कितना होता है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया 0 इंटू 0, ठीक है। तो बताओ LHS और RHS कब बराबर आ गया, जब आपने x के बदले क्या लिखा 2। तो जो आपने x के बदले 2 वैल्यू दे दी उसी को हम क्या बोलते हैं रूट। समझ में? तो रूट क्या होता है x की वो वैल्यू जिससे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। आ गया समझ? ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। रूट क्या होता है x की वो वैल्यू जिससे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं। आ गया। अब चलिए क्वाड्रेटिक्स पर। क्वाड्रेटिक्स जो है ये भी एक इक्वेशन है, इसके भी रूट्स होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। कितने? 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए रूट्स भी क्या है 2 है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं उसके, याद रखा। अब मैं मिसाल समझा देता हूं कैसे 2 होते हैं। मान लीजिए ये 3x है, 3x स्क्वायर है, ये 12 है, ये 0। बताओ x के बदले हम क्या वैल्यू यहां पुट करें जिससे ये वाला साइड भी 0 आ जाएगा। वो वाला साइड कितना है 0, ये वाला साइड भी 0 आ जाए। मतलब x की क्या वैल्यू हम पुट करें जिससे ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर बन जाएगा। उसी x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे रूट, ठीक है। जरा बताओ क्या डालेंगे 2 डालेंगे, है ना। देखो x के बदले हम क्या लिखेंगे 2, देखो कैसे 3x के बदले 2 और साथ में क्या है, या ऐसे लिखेंगे ऐसे x के बदले 2 और साथ में क्या है स्क्वायर भी, बाकी सब ऐसे, ठीक है। अच्छा अब बताओ कितना होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, ये भी कितना बन गया 0 और वो भी 0 है, आ गया बराबर। तो बताओ रूट क्या निकला अब x इज इक्वल टू 2। आपने x के बदले 2 डाला, ये वाला साइड भी 0 वो वाला साइड भी 0, तो 2 को क्या बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब सवाल है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट्स हो सकते हैं 2। एक तो हमने निकाला 2, जरा दूसरा बता दूसरा क्या हो सकता है, इसका एक और रूट हो सकता है। जरा बताओ क्या, x के बदले कुछ और डालो जिससे वो वाला साइड तो 0 है ही, ये वाला साइड भी 0 आ जाए। कोई ऐसा नंबर है? आप बताओगे 3 नहीं। 3 स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 3 कितना होगा 27, ये तो -12 है।
कोई और नंबर सोचो जिससे जिसको हम x के बदले लिखेंगे ये भी 0 सारा बनना चाहिए। एक और नंबर है, जरा बताओ कौन सा? -2। x के बदले हमने क्या लिखा? -2, और साथ में क्या है? स्क्वायर -12 = 0। अब देखो 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। -2 इंटू -2 कितना होता है? 4। आ गया ना 4 -12, 3 4 are 12, आ गया 0। -2 इंटू -2 कैसे 4 हो गया? 2 2 are 4, माइनस माइनस प्लस आ गया। समझ में? तो इस इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके कितने रूट्स आ गए? 2, एक 2 एक -2। समझ में? ये मैंने ऐसे ही दिखाया आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। जितना इसका पावर होता है उतने उसके रूट्स भी होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है, ठीक है। वो रूट्स हम कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने यहां पे आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, आपने आसानी से निकाला। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है। उस वक्त हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कैसे निकालेंगे? रूट निकालने की फार्मूला है, ठीक है। देखो कौन सी फार्मूला है? ये x हो गया रूट, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। यही इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकालते हैं। 2 रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो, एक बार -b प्लस, ये है ना प्लस माइनस, एक बार प्लस देते हैं b स्क्वायर -4ac। जब दूसरा रूट निकालेंगे, मान लीजिए बीटा, तब क्या करते हैं? तब माइनस वहां देते हैं। फिर से सुनिए, ये कौन सी फार्मूला है रूट निकालने की? क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2, ठीक है। इससे हम कैसे 2 रूट्स निकालते हैं? यहां देख लीजिए, ये प्लस माइनस है ना, एक बार यहां प्लस रखते हैं, एक रूट निकला, एक बार माइनस रखते हैं, दूसरा रूट निकला। समझ में? तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, इस फार्मूला से निकालते हैं, ठीक, याद है? अच्छा, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बताओगे ये b a c क्या है? ये वाली चीजें हैं, ये है ना a b c। मिसाल देख लीजिए, मिसाल ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 = 0। जरा बताओ a कौन है? a हो गया जो x स्क्वायर के साथ है, ये 2। समझ में आ गया? तो a क्या है? 2। b क्या है? 3। c क्या है? 4। समझ में? ये a b c क्या होते हैं? ये a, ये b, ये c। निकालना आएगा इसको? लिखो पहले ये। उसके बाद एक और चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी है, वो है सम ऑफ रूट्स। याद है? सम ऑफ रूट्स, यानी जो 2 रूट्स आपने निकाले हैं उनका सम करना है। वो सम हम कैसे निकालते हैं, उसकी भी एक फार्मूला है, -b/a, ठीक है। ये माइनस माइनस होता है, b जो है ये वाला b है, a जो है ये वाला a है। समझ में? तो जब भी सम ऑफ रूट्स निकालना हो, यानी जो 2 रूट्स आपने निकाले उनका सम करना हो, इस फार्मूला से करते हैं। एक और चीज आपने 10th में पढ़ी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जरा बताओ किसके बराबर होती है? c/a। ये c क्या है? c ये वाली चीज है और a ये वाली चीज है। इस फार्मूला से हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, वो है डिस्क्रिमिनेंट। ये b स्क्वायर -4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स होते हैं। याद है? ये b स्क्वायर -4ac, अभी जो मैंने फार्मूला दिखाई थी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इसमें जो ये b स्क्वायर -4ac है,
ये यही है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कभी 0 से बड़ा आ गया, मतलब आप ये निकाल रहे हैं, आपको ये 0 से बड़ा आ गया 1 2 3 4, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब उसके 2 अलग अलग रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वैसे ही अगर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के बराबर आ गया, उसका मतलब क्या होता है? जो 2 रूट्स आपको मिलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। समझ में? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी से हमें पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। क्या दोनों रूट्स एक जैसे होंगे? क्या अलग अलग होंगे? ठीक है, इसी से हमें पता चलता है। वैसे ही अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो फिर रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, आपको कोई रूट्स नहीं मिलते। फिर याद रखा। तो कभी आपसे कोई पूछेगा, पता ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है मिसाल, इसके रूट्स कैसे हैं, ये आपको किससे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें क्या बताता है? यही हमें बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, किसी ने आपसे पूछा बता इसके रूट्स कैसे होंगे। कैसे मतलब जो दो इसके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, वो कैसे होंगे? क्या वो दोनों एक जैसे होंगे, या दोनों डिफरेंट होंगे, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही नहीं होंगे? ये बताओ। ये सब चीजें हमें किससे पता चलती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, अगर हमने इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ये हमें 0 से ज्यादा आ गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे। मतलब 2 रूट्स आपको मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों रियल होंगे। मतलब एक होगा 3, दूसरा होगा 4, 5 6 2 9 18 16, तो 2 अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर कभी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट किया, ये 0 आ गया, इसका मतलब ये है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स कैसे होंगे? 2 इक्वल रूट्स होंगे। मतलब पहला रूट अगर 6 होगा, दूसरा भी क्या होगा? 6। अगर पहला 10 होगा, दूसरा भी क्या होगा? 10। ठीक है। अच्छा, अगर कभी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मतलब रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, किसके नहीं है, कैसे हैं, ये सब आपको किससे पता चलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। याद रखा। तो ये है जो हमें रूट्स के बारे में बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका डिग्री 2 होता है। अच्छा, इसकी जनरल फार्मूला क्या है? ये रूट्स हम किस फार्मूला से निकालते हैं? इससे एक बार प्लस दे दो एक रूट आएगा, एक बार माइनस दे दो एक रूट आएगा। सम ऑफ रूट्स ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है। ये हमें बताता है रूट्स कैसे होंगे।